दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे माता वैष्णो देवी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो शायद ही आपको पहले पता होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट्स में लिख दे जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माँ वैष्णो देवी के हिंदू काव्य के अनुसार देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर रामेश्वर तट पर जन्म लिया था। उनके माता पिता लंबे समय से निसंतान थे। देवी के जन्म के समय रत्नाकर सागर ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे उसकी इच्छा के रास्ते में वो कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब देवी त्रिकुटा थोड़ी बड़ी हो गई तो उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया है। तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब रामचंद्र जी रामेश्वरम पहुंचे और उन्होंने लंका जाने के लिए पुल बनाना शुरू किया, तब त्रिकुटा की मुलाकात रामचंद्र जी से हुई। तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की तो भगवान राम ने त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत ज्यादा विनय किया तो भगवान राम ने कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊंगा, तब अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम अपना वचन निभाने के लिए लंका से लौटकर त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप हिमालय पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। इस प्रकार भगवान राम के आदेश के अनुसार त्रिकुटा देवी हिमालय की गुफा में जाकर रहने लगी। आजकल वो माता वैष्णो के नाम से जानी जाती हैं और भगवान राम के 10वें अवतार की वहां प्रतीक्षा कर रही हैं ताकि वो उनसे विवाह कर सके। माता वैष्णो का बचपन का नाम त्रिकुटा था, इसलिए इस पर्वत श्रृंखला का नाम भी त्रिकुटा पर्वत है। आइए अब जानते हैं कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण किसने और कैसे करवाया। कहा जाता है कि वैष्णो देवी माता मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा किया गया था। वो पंडित बहुत ही ज्यादा गरीब थे और उनके मन में माता वैष्णो देवी के लिए बहुत ज्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन सपने में माता वैष्णो दिखी और कहा कि उनके लिए भंडारा करवाए। माता वैष्णो को समर्पित इस भंडारे के लिए पंडित श्रीधर ने सभी को भंडारे का न्योता भी दे दिया। भंडारे के दिन नजदीक थे और श्रीधर सोच रहे थे कि वो इतने गरीब हैं कि भंडारा कैसे कर पाएंगे। इस चिंता में ब्राह्मण रात भर सो भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन्हें बस माँ देवी के चमत्कार से ही उम्मीद थी। भंडारे के दिन बुलाए गए सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में बैठ गए। उसके बाद भी कुटिया में काफी जगह बच गई थी। इसके बाद ब्राह्मण ने सोचा कि वो इन सबको कैसे भोजन करा पाएगा। उसी वक्त ब्राह्मण ने एक लड़की को बाहर से आते देखा जिसका नाम वैष्णवी था। जब ब्राह्मण ने भंडारा शुरू किया तो सभी को भोजन करवाने के बाद भी काफी खाना बच गया। ब्राह्मण समझ गए कि ये उसी लड़की वैष्णवी का चमत्कार है। भंडारे के बाद जब ब्राह्मण ने कन्या रूप में आई माता वैष्णवी से मिलना चाहा तो वो गायब हो चुकी थी। फिर कुछ दिन बाद ब्राह्मण को वही कन्या सपने में दिखाई दी। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं माता वैष्णो देवी हूँ। कन्या के रूप में आई माता ने श्रीधर को उस गुफा के बारे में भी बताया। उसके बाद ब्राह्मण श्रीधर माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और उन्हें वो गुफा जब मिली तो उन्होंने तय कर लिया कि अब वो सारा जीवन माँ की सेवा में ही व्यतीत करेंगे। इस तरह ब्राह्मण श्रीधर द्वारा माँ वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण हुआ। वैष्णो देवी मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं स्थित हैं। इनमें से एक गुफा को हम सभी गर्भजून के नाम से जानते हैं, जो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1200 फीट है। ये गुफा अर्धकुंवारी के पास है, जहां माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने कठोर तपस्या की थी। इस मंदिर की एक और दूसरी गुफा है जो कि भवन के पास स्थित है। इसमें 3 पिंडियों का वास है। ये पिंडियां देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी काली की है, लेकिन वैष्णो देवी माता की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप से मौजूद है।
फिर भी ये स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इस गुफा में पवित्र गंगा जल निकलता रहता है। माना जाता है कि यहाँ कई प्रकार के चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर भी रखा है। माँ वैष्णो देवी ने भैरव को त्रिशूल से मारा था, जिससे उसका सिर उड़कर त्रिकुट पर्वत के भैरव घाटी में जाकर गिरा था, जिसके कारण वहाँ भैरव मंदिर का निर्माण हुआ और तभी से भैरव का शरीर माता वैष्णो देवी के मंदिर में ही है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरव ने माता से अपनी भूल का पश्चाताप किया था और माता ने उसे क्षमा भी कर दिया था, क्योंकि माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करना है। माता वैष्णो ने भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान करते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भगत मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेंगे। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भगत माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरव के दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं तो भैरव जी के दर्शन भी जरूर करें। महाभारत जो पांडवों और कुरुक्षेत्र के युद्ध का विवरण देता है, उसमें भी वैष्णो देवी की पूजा का उल्लेख है। कहा जाता है कि पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कृष्ण की सलाह पर देवी की पूजा की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ वैष्णो देवी के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। देवी माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय का वरदान भी दिया था। एक पहाड़ पर त्रिकुटा पर्वत से सटे और पवित्र गुफा की ओर मुख किए हुए 5 पत्थर की संरचनाएं हैं, जिन्हें 5 पांडवों का प्रतीक माना जाता है। सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने भी माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे जब वे पुरमंडल की यात्रा कर रहे थे। बताया जाता है कि माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में एक प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1977 में इस रास्ते का निर्माण करवाया गया था। तब से लेकर आज तक इसी रास्ते से गुजरकर माँ के भगत उनके दर्शन को जाते हैं और आजकल की तकनीकी व्यवस्थाओं की वजह से आप लोग हेलीकॉप्टर जैसी सेवाओं का आनंद भी ले सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि माँ के दरबार में कैसे और कितना चढ़ावा चढ़ता है। वैसे तो वैष्णो देवी मंदिर में हर महीने भक्तों की भीड़ बढ़ती रहती है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो या कैसा भी मौसम हो, भक्तों की भीड़ माता के दर्शन के लिए हमेशा आती ही रहती है। लेकिन नवरात्रे शुरू होते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ 10 गुना बढ़ जाती है। भक्तों द्वारा प्रसाद का दान आदि चढ़ाया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आखिर माता वैष्णो देवी के मंदिर में हर वर्ष भक्तों द्वारा कितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर 5वां सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर वर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्या महत्व है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं कल फिर एक वीडियो में। जय माता दी।